प्रश्न किया, आखिर कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। भगवान शिव क्या हैं? बोले चराचर के गुरु हैं। चराचर का मतलब है जगत, वो जगत के गुरु हैं। और जो भगवान जगत के गुरु है, संपूर्ण जगत के गुरु है, उन भगवान से दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों माना, ये हम जानना चाहते हैं। इस पर शुकदेव भगवान कहते हैं, एक बार की बात है, इसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में की। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र दक्ष बड़ा योग्य हो गया है। पुत्र यदि योग्य हो तो माता पिता को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष प्रजापति को जब बड़ा अधिकार मिला, अधिकार का मतलब है बड़ा पद। बड़ा अधिकार किसको कहते हैं भाई? आपको कोई बड़ा पद मिल गया, किसी को कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई बड़ा पद मिल गया। अति अभिमानो हृदय तब आवा। पद मिल गया तो मद आता है। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पद मिलने के बाद मद न हो गया हो, अहंकार न हो गया। दक्ष प्रजापति को पद मिला और दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, मैं तो सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। प्रजापतियों का अध्यक्ष का मतलब क्या है? जैसे किसी, मान लिया जाए उत्तराखंड के 70-80 विधायक हैं, उनका एक मुखिया चुना गया। ऐसे ही प्रजापति जितने भी हैं, उन प्रजापतियों का अध्यक्ष यानी मुखिया बनाया गया दक्ष को। और जब कोई बड़ा पद दिया जाता है तो उसमें एक स्वागत समारोह भी तो होता है ना। दक्ष प्रजापति के स्वागत का समारोह हो रहा है, बड़ी सभा आयोजित की गई है। बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, अग्नि, वरुण आदि, इंद्र आदि सभी देवता सभा में उपस्थित हैं। देवगण सभा में उपस्थित हैं। मंच पर 3 आसन लगे हुए हैं। किस किस के लिए? एक आसन लगा है भगवान ब्रह्मा जी के लिए, दूसरा आसन लगा है भगवान शिव के लिए,
और तीसरा आसन लगा है दक्ष प्रजापति के लिए, जो प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए हैं। 3 कुर्सियां लगी है, 3 आसन लगे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, अपने आसन पर बैठ गए। भगवान महादेव आए, अपने आसन पर बैठ गए। और फिर सभा के अध्यक्ष महोदय जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सभा के सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। दक्ष प्रजापति की दृष्टि वहां नहीं गई कि कौन कौन मेरा सम्मान कर रहे हैं, उनकी तरफ दृष्टि नहीं गई। दक्ष प्रजापति की दृष्टि वहां गई कि कौन कौन मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। ये व्यक्ति की जो दृष्टि है, जिसको आज के भाषा में कहें नकारात्मक दृष्टि है, उस व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। किसी ने आपके लिए 100 बार अच्छा काम किया हो, व्यक्ति की दृष्टि वहां नहीं जाती, वहां जाती है जहां आपसे एक बार भूल से भी गलती हो गई। वो 100 बार आपने जो उसके लिए अच्छा किया वो व्यक्ति भूल गया एक गलती के कारण से। इतने लोगों ने सम्मान किया, इतने लोगों ने आदर किया, इतने लोग खड़े हो गए, इतना लोग मुझे आदर दे रहे हैं, वहां दृष्टि नहीं गई। लेकिन भगवान शिव मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। अरे कम से कम मेरे लिए कुछ आदर पूर्वक 2 वचन ही कह देते। मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, दृष्टि वहीं गई भगवान शिव पर। व्यक्ति जब अभिमान होता है ना, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। कोई कहते हैं महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत गुस्सा आता है, मैं तो हर दिन 2-4 लोगों पर गुस्सा कर देती हूँ, बहुत गुस्सा आता है। याद रखना, जितना अधिक आपको गुस्सा आ रहा है उतना अधिक आपके भीतर अहंकार है। अहंकार के कारण से ही क्रोध आ रहा है। अहंकार को ठेस पहुंच गई कि क्रोध आया। आपके अहंकार को ठेस लगने पर आपको क्रोध आता है, वैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ये भी है, अपने दोषों को ढकने लगते हैं। जो झूठा आदमी होता है ना, बोलता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। वही झूठा बोलता है, दिन में 10 बार झूठ बोलेगा, पर दूसरे से क्या कहेगा, मुझे झूठ पसंद नहीं है। मतलब झूठा व्यक्ति भी दूसरे से झूठ सुनना नहीं चाहता, पर बोलना खूब चाहता। झूठा आदमी भी झूठ नहीं चाहता। अच्छा, जो चोरी करता है वो चाहता है क्या मेरे घर में चोरी हो जाए? हाँ, दक्ष प्रजापति क्या कह रहे हैं? मैं क्रोध से नहीं कह रहा हूं, मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर ईर्ष्या है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं। प्राय लोग यही बात कहते हैं, ले महाराज क्या मन चंगा तो कठोते में गंगा। हमारा तो मन अच्छा है, क्या पूजा करने की जरूरत, क्या कथा सुनने की जरूरत, हमारा तो मन अच्छा है, हमारा तो मन अच्छा है। दिन में 10-10 पाप कर रहे हो और फिर भी कह रहे हो मेरा मन अच्छा है। ये किसके लिए है? हमको इतना अभिमान है कि मेरा मन बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है, पर वास्तव में आपने कभी अपने मन को देखा ही नहीं कि मेरे मन में क्या है। आंख बंद करके देखो तब पता चलेगा क्या क्या बातें आती है दूसरे के प्रति। कबीरदास जी ने जब अपने मन को देखा तो क्या कहा? बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। मैं दूसरे को बुरा देखने गया, पर मैंने देखा कोई बुरा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। जब मैंने अपना मन खोजा
जो मन आपना ढूंढिया मुझसे बुरा को। अच्छा, होता यही है, जो व्यक्ति गन्ने की फैक्ट्री में रहता है ना, उसे वहां की दुर्गंध समझ में नहीं आती। कोई व्यक्ति बाहर से जाए तो दूर से ही उसे दुर्गंध आती, नाक बंद करने लगेगा, बहुत दुर्गंध आ रही, बहुत दुर्गंध आ रही। सब्जी मंडी पे कभी जाओ आप तो वहां इतनी दुर्गंध आएगी, लेकिन जो वहां रहते हैं उनको दुर्गंध नहीं आती। ऐसे ही जो समाज में रह रहे हैं और समाज की जो अच्छाई, समाज की बुराइयों के बीच में जो रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या अच्छाई और क्या बुराई है। वो तो वहीं रह करके यही समझते हैं, अरे हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं। पता तब चलेगा जब आप ऐसी जगह जाओगे जहां जाके आपको पता चलेगा कि ओ नहीं नहीं, हमसे तो ये अच्छे हैं। कभी वृंदावन आइए, वृंदावन की गलियों में जाइए और वृंदावन में भगवान का नाम, राधा कृष्ण युगल नाम जप रहे भक्तों का दर्शन करिए। आपके नेत्रों को, आपके हृदय को लगेगा नहीं, इनका जीवन अच्छा है, इनका जीवन पवित्र है, इनका जीवन शुद्ध जीवन है। देखो, 4 अनपढ़ लोगों के बीच में पढ़ा लिखा बनना बहुत सरल है, उनको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। जिनको संस्कृत आती नहीं उनके बीच में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओगे संस्कृत की, वो तो वहां तो आपको बड़ा विद्वान ही माना जाएगा। लेकिन असली विद्वान तब हैं आप जब 4 विद्वानों के बीच में बैठोगे। दक्ष प्रजापति ने देखा भगवान शिव को, भगवान शिव मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। अरे ये तो मेरा दामाद है, मेरी पुत्री सती के पति हैं, मेरा दामाद है, और मेरे दामाद को मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, मेरा सम्मान करना चाहिए था। इन्होंने मेरा अपमान किया। क्रोध में दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर के सबको संबोधित किया, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, हे ब्रह्मर्षियों, हे अग्निदेवों, सभी ध्यान से सुनो। हम सभी देवता लोग बड़े शिक्षित हैं और हम सभी के बीच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिनको शिष्टाचार का भी ज्ञान न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के कारण से हम सबका भी अपमान होता है। अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। अरे ये तो हम जैसे लोकपाल, दिक्पाल, हम जैसे देवताओं की यश को भी धूल में मिलाने वाले हैं। आदमी को यही लगता है, 2-4 रुपए जेब में आ गए तो आदमी को लगता है कि हम ही भगवान हैं, ऐसा होने लगता है। थोड़ा सा पद क्या मिल गया, भगवान शिव के ऊपर उंगली उठाने लगे। और ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है। कल परसों मैंने कहा कुछ लोग ये कुछ व्यासपीठ से कहना ही नाम निकालना ही बेकार है किसी का। भगवान की भगवत्ता को कुछ लोग नकारते हुए अन्य अन्य व्यर्थ की बातें। इसलिए व्यासपीठ से मैं कहूं कि आप लोग सावधान रहें, अपने धर्म, अपने भगवान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति निष्ठा बनाए रखें, निष्ठा बनाए रखें। बोलिए वृंदावन। सद्विराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कहने लगा, अरे हम जैसे देवताओं का तो इन्होंने ही अपमान कर दिया। अरे देखो तो देखो, इनका पहनावा तो देखो। हाँ? इनका पहनावा क्या है? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा।
शरीर पे क्या लगाई है? राख लगाई है। कोई व्यक्ति शमशान चला जाए तो 10 बार नहाता है, वहीं शमशान की राख रमाए हुए भगवान महादेव। और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं इनका पहनावा तो देखो, राख पहनी हुई है, तनछार, व्याल, सर्प, कपाल, मुंडों की माला, कपालों का ही आभूषण। आप लोग सोने की माला पहनते हो चमकदार, और हमारे भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं। हाँ, भूषण नगन जटिल भयंकर, बड़ी बड़ी जटाएं। चलो कोई बात नहीं, अपना पहनावा ठीक नहीं, अपना रहन सहन ठीक नहीं, कम से कम उनके जो साथ हैं उनका रहन सहन अच्छा हो, बोले उनका भी नहीं है। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, संग में कौन है? बोले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, जोगिनी हैं, रजनीचरा, रात्रिचर, रजनीचर असुर, पिशाच आदि इनके साथ रहते हैं। न तो खुद का पहनावा अच्छा, रहन सहन अच्छा, न इनका साथ अच्छा। जब भगवान के प्रति कटु वचन कह रहे थे तो नंदीश्वर भगवान से सहा नहीं गया। याद रखिए, भागवत जी में कहा है, यदि देश का अपमान कोई कर रहा हो, धर्म का अपमान कोई कर रहा हो, भगवान का अपमान कोई कर रहा हो, माता पिता गुरु का अपमान यदि कोई कर रहा हो, तो पहली तो बात यह है, यदि आप समर्थ हो तो उसको दंड देना चाहिए, और यदि आप सक्षम नहीं हो तो कर्णों पिधाय निर्या, दोनों कानों को बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो भगवान की निंदा सुनता है उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर 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 निंदा सुनहि जे काना। होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समाना, हरिहर निंदा, हरिहर 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 निंदा सुनाई जे काना। जो भगवान हरि और हरि की निंदा सुनते हैं उन्हें गोघात यानी गाय के हत्या के जैसा पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगता है, गो हत्या का पाप उसे लगता है। इसलिए भगवान की निंदा सुननी नहीं चाहिए, देखनी भी नहीं चाहिए। और आज के समय तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं। ये बहकाने वाली दुनिया है, अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को बहका रहे हैं। हाँ? अपने मतलब के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए दूसरे किसी संप्रदाय को बदनाम करना, दूसरे किसी धर्म संप्रदाय पर लांछन लगाना, उनको गलत साबित करना, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा क्या है? स्वधर्म स्वधर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्तव्य में, अपने अपने धर्म में परिनिष्ठित हो जाओ। नंदीश्वर भगवान से रहा नहीं गया। अरे जिस मुख से तुम भगवान शिव का अपमान कर रहे हो, उनके लिए अभद्र शब्द कह रहे हो, जाओ तत्व तो विमुखो भवे, तेरा वह मुख ही न रहे, तुम्हारा मुख ही न रहे। इससे पहले दक्ष प्रजापति का दुस्साहस बढ़ा, भगवान शिव को एक श्राप दे दिया। आज के बाद भगवान शिव का पूजन का भाग कहीं भी नहीं लगेगा। जहां आप पूजा करते हैं देवी देवताओं का, वहां भगवान शिव का भी स्थान होता है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने शाप दिया, आज के बाद भगवान शिव का पूजन का भाग कहीं भी नहीं लगेगा। नंदीश्वर भगवान ने शाप दे दिया। भगवान महादेव क्या हैं? बोले न सम्मान का मोह और न अपमान का भय।
कोई सम्मान करे, मेरा सम्मान करो, मेरा सम्मान करो, मेरी पूजा करो, उनको इसकी भी आशा नहीं है, इससे भी कोई खुशी नहीं। और कोई उनका अपमान करे, उसका भी कोई दुख नहीं। सम्मान से सुख नहीं, अपमान से दुख नहीं, ये भगवान का स्वरूप है।